नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र को सांसों के जरिए कैसे जागृत करें। तो ये बहुत ही आसान विधि आपको आज हम बताने जा रहे हैं, जिससे दो तरह की आपको सांसें लेने के लिए बताएंगे। उस तरह अगर आप सांस लेंगे तो आपके ये दोनों चक्र, आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र, जागृत हो जाएंगे। तो वो क्या प्रोसेस है कि सांसों के जरिए आसानी से आपके ये चक्र जागृत हो जाएं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, जो आपका पहला चक्र है, मूलाधार चक्र है, उसे एक्टिव करना बहुत जरूरी है। उसके एक्टिवेशन से बहुत आसानी से आपका जो आज्ञा चक्र है वो भी जागृत हो जाता है। तो क्या करना है? तो पहले आपने कोई अच्छी स्पेस ले लेनी है, कोई जगह ऐसी ले लेनी है जहां पे पूरी शांति हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसी जगह आप पहले चुन लें, अपने घर में, अपनी छत पे, या कोई और खाली कमरा जो आपके पास है। तो ऐसी एक खाली स्थान ढूंढ लें, या कहीं आप कोई खेत है या कोई ऐसा स्थान है जहां पे आपको लगता है आपको कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी पेड़ के नीचे। तो आप ऐसी स्थिति कहीं भी आप चुन लें और वहीं पे आपने रोज ध्यान करना है। इसलिए ध्यान रहे जगह वही चुने जहां पे आप रोज कर सकें। तो एक आपने स्थान चुन लिया, शांत स्थान रहे, कोई आपको बुलाए ना उस समय। दूसरा समय भी आपने जो चुनना है वो रोज का समय सेम चुन लेना है। जैसे आपके खाने का समय रोज सेम है, ऑफिस जाने का समय रोज है, तो ऐसे ही आपने इसके लिए समय जो चुनना है वो एक चुन लें, रोज उसी समय आपने ऐसे करना है। तीसरा है, आपने ढीले ढाले कपड़े पहनने, बिल्कुल खुले, क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे तो ज्यादा देर तक आप बैठ नहीं पाएंगे। आपने पजामा, कुर्ता इस तरह या खुले ऐसे कपड़े पहने जो खुले हो, पूरे ज्यादा बिल्कुल टाइट ना हो आपके लिए। तो ये आपने चुन लेना है। उसके बाद जो आपने बैठना है वो किस आसन में बैठना है। आप चाहे सिद्धासन में बैठे, चाहे आप सुखासन में बैठे, चाहे आप वज्रासन में बैठे, चाहे आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, पर लेकिन यही है रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है अपनी। या आप लेट के करना चाहते हैं तो शव आसन में कर सकते हैं। तो ये आपने कोई भी इसमें से पोस्चर चुन लेना है जिससे आपने ये करना है। तो कई व्यक्ति बैठ नहीं सकते तो वो लेट के भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है। जब ये इतने प्रोसेस पूरे हो जाए तो आप अब रेडी हो गए हैं। अब आपको श्वास कितने लेने हैं और कैसे लेने हैं वो देखिए। ज्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं जाएगा, थोड़े ही समय में 10-15 मिनट में आपका हो जाया करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने 7 बार अनुलोम विलोम करना है। पहले 7 बार कैसे? एक नाक को बंद करके श्वास भरेंगे, दूसरी नाक से छोड़ देना है। ऐसे आपने पहले 7 बार आपने कर लेना है। अब उसके बाद ये करने के बाद, ताकि आपकी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है वो सक्रिय हो जाए, एक्टिव हो जाए, इसलिए आपको ये 7 बार करना है। उसके बाद जैसे जैसे ये करेंगे, ध्यान रहे, तो आपका जो पहला श्वास भरा गया है, तो अगर हो सके तो आप पहले मूलाधार चक्र पे कोशिश करें, वहां पे ध्यान लगाने की। और फिर दूसरा श्वास जब भरेंगे तो मूलाधार चक्र को महसूस करना है और फिर श्वास छोड़ देनी है। फिर जब श्वास भरनी है फिर आपने नाभि चक्र पे ध्यान रखना है और फिर श्वास को छोड़ देना है। फिर आपने श्वास भरनी है और हृदय चक्र को आप महसूस करेंगे और फिर आपने श्वास छोड़ देनी है। और फिर आपने ऐसे करके एक एक करके विशुद्धि चक्र, फिर आगे चक्र, फिर सहस्त्रार चक्र, 7 बार श्वास भरनी है और छोड़नी है। आपका अटेंशन जो है, वो जो ध्यान है, वो आपने उस चक्र पे एक एक करके उस पे लगाना है। तो उसके बाद आपने जब ऐसा कर लेंगे तो उसके बाद आप रेडी हो गए हैं ध्यान के लिए। अब आपने जो ध्यान के प्रोसेस 2 करने हैं वो कैसे करने हैं देख लेंगे। तो पहला जो है, आपके 2 चक्र ही बाकी चक्रों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। आपका आज्ञा चक्र जो है वो सहस्त्रार चक्र और उसके विशुद्धि चक्र से
आपस में कनेक्शन बना लेता है। और जो आप का जो नाभि चक्र है, ये आपके नीचे के 3 चक्रों को आपस में जोड़ लेता है, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र। ये तीनों चक्रों को एक साथ एक्टिवेट कर लेता है। तो पहले हमने मूलाधार चक्र को करना है ताकि आसानी रहे आगे चक्र के लिए और ऊर्जा बैलेंस हो सके। तो उसके लिए मूलाधार के लिए आपने क्या करना है, जैसे मैंने बताया 3 चक्रों का आपस में समावेश होता है। नीचे चक्र, जो 3 चक्र है वो बिल्कुल नहीं दिखते हैं, मीन्स नाभि से नीचे वाले। अब जो हृदय चक्र है उसके ऊपर वाले 3 चक्रों का बैलेंस, वो जो दूरी है वो कम होती है। तो आपने क्या करना है, सबसे जो नीचे 3 चक्र है पहले उसे एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, आपने श्वास भरनी है, लंबी श्वास आपने भरनी है और धीरे धीरे आप श्वास लोगे और ऐसा करोगे कि पेट आपका पूरा फूल जाए हवा से। और फिर जब आपने श्वास धीरे धीरे छोड़नी है तो ऐसा हो जाए कि आपका पेट जैसे पीठ के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ पीछे से जैसे छू रहा हो, ऐसा करना है। तो आपने श्वास भरना है और फिर आपने महसूस करना है जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं तो वो पीछे की तरफ जा रहा है और पीछे वाली पीठ के साथ अंदर ही अंदर से ज्वाइंट हो रहा है, मीन्स बिल्कुल भी आपके पेट में हवा ना रहे। तो ऐसे आपने करना है। तो ये आपने कितनी बार करना है, आपने एक चक्र के लिए जैसे 3 बार करना होता है, 21 बार करना होता है। तो आपने क्या करना है, श्वास को भरना है फिर छोड़ना है धीरे धीरे, ऐसे आपने 21 बार करना है। जब आप इसे 21 बार करते हैं तो आपके जो नीचे का तीनों चक्र है वो अपने आप ऊपर, नाभि वाला चक्र उस तीनों चक्रों की ऊर्जा को खींच के ऊपर तक ले आता है, मीन्स तीनों एक्टिवेट कर देता है। और फिर आपके वो तीनों चक्र एक्टिवेट होते हैं, मीन्स मूलाधार चक्र आपका सक्रिय हो गया। अब ये पहला पॉइंट आपका हो गया। अब आपने जो यहां तक ऊर्जा खींच के ले आए हैं, अब दूसरी बार, अब दूसरा क्या करना है, अब आपने श्वास भरना नहीं है, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं और श्वास को देखना है। श्वास आपकी, जैसे आप श्वास लोगे तो वो श्वास आपकी हृदय के पास पास तक आएगी। बिल्कुल हल्की श्वास लेनी है, जैसे आप जैसे सांस भरोगे तो आपको लगेगा कि चेस्ट थोड़ी सी फूल गई है। हल्का सांस लेना है आपने। और जब छोड़ना है तो आपने श्वास छोड़ते टाइम पे ध्यान आगे चक्र पे रखना है, श्वास भरनी है और जब धीरे धीरे बिल्कुल श्वास भरनी है, लेनी है हल्की, और हल्की हल्की सी ही अब श्वास जब छोड़नी है तो ध्यान आगे चक्र पे रखना है। ऐसे आपने ऊपर भी 21 बार करना है। श्वास लेनी है, छोड़नी है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल ऐसे नहीं हड़बड़ाहट में आवाजें निकाल के करो, बिल्कुल शांति से श्वास लेनी है, आगे चक्र को देखते देखते महसूस करते करते धीरे धीरे सांस छोड़नी है। तो ये प्रोसेस करेंगे तो वो आपकी गरमाइश जो है वो आपके आगे चक्र की जो लेयरें हैं उनको पिघलाएगा। जैसे जैसे उनको पिघलाएगा कफ को, तो आपकी वो 5 लेयर जब हटनी शुरू होंगी तो आगे चक्र आपका खुलना शुरू हो जाएगा। तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक आगे चक्र पे ऐसे लगेगा जैसे चुंबक की तरह खिंच गया है, ऐसा होने लग जाएगा। जब ऐसे 21 बार ऊपर हो गया तो ध्यान में आपने बैठ जाना है आगे चक्र पे रख के। तो ऑटोमेटिक आपके ये 6 चक्र, तो ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3 एक्टिव हुए। हृदय चक्र ऑटोमेटिक, अगर आप प्रेम करते हैं लोगों से तो ये ऑटोमेटिक खिल जाता है, खुल जाता है। दया भाव रहता है तो ऑटोमेटिक खुल जाता है। जो चक्र बीच में थोड़े कम ज्यादा भी अनबैलेंस होते हैं तो ऑटोमेटिक इसी क्रिया से वो खुल सही होने लग जाते हैं। तो जब ये ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आगे चक्र और मूलाधार चक्र दोनों जागृत हो गए हैं। ऐसे कुछ दिन आपने 21 दिन कम से कम करें प्रयोग और देखेंगे आपको कितने सारे अनुभव भी होने लग जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे, जब आपने ये करना है तो ये नहीं बस ये श्वास भर के छोड़ दिया और उसके बाद आपने उठ जाना है। फिर आप शांत होके बैठ जाएं और ध्यान सहस्त्रार पे कर लें। बिल्कुल शांति होके बैठ जाएं और ऐसे लगे आपके सिर के ऊपर जो तालू है वहां पे कुछ रेंगने सा लग रहा हो, कुछ ऐसे लग रहा हो कुछ चीज रख दी हो किसी ने, या कोई चीज आपके सिर से बाहर निकल रही हो, ऐसा महसूस होगा। तो आपने अपना ध्यान को सिर के ऊपर रखे और बैठे रहना है थोड़ी देर के लिए। मीन्स आपने 21 बार वो श्वास भरी। पहले तो आपने 7 श्वास से अनुलोम विलोम किया, फिर आपने श्वास भरी और छोड़ी, वो 21 बार किया।
और पेट और पीठ को जोड़ने की कोशिश की। फिर आपने ध्यान आगे चक्र पे किया और वहां पे अपने सांस 21 सांस भरे हैं। और उसके बाद आपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र मीन सिर के ऊपर रख के आप बैठे रहना है। हाथों को आप खोल सकते हैं या कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, कुछ अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर कोई और भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।